हाउस ऑफ द ड्रैगन के 4th एपिसोड के ओपनिंग सीन में रैनेरा अपने लिए सूटर्स देख रही थी। ये सब रैनेरा के लिए इतना बोरिंग था कि वो बीच में ही उठकर चली जाती है। किंग्स लैंडिंग जाते वक्त रैनेरा चिंतित थी कि विसेरिस उसका ये ग्रूम हंट बीच में ही छोड़कर आने के लिए नाराज होगा। वो सर क्रिस्टन से बात कर ही रही थी जब डेमन क्रैक्सिस पर उनकी शिप को क्रॉस करता है। रैनेरा के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। किंग्स लैंडिंग में विसेरिस और बाकी सभी कोर्ट मेंबर्स डेमन का वेट कर रहे थे। डेमन के आते ही माहौल थोड़ा टेंस हो जाता है। डेमन क्रैब फीडर का हैमर लाकर विसेरिस को ऑफर करता है ताकि वो इसे भी अपनी आयरन थ्रोन में ऐड कर सके। विसेरिस डेमन से उसके सिर पर पहने हुए क्राउन के बारे में पूछता है तो डेमन बताता है कि ट्रायर्की को हराने के बाद उन्होंने नैरो सी का किंग उसे घोषित कर दिया है। डेमन आगे कहता है पूरी रेलम में सिर्फ एक राजा है जो कि विसेरिस है। ये कहकर डेमन अपना क्राउन किंग को ऑफर करता है। कॉलेज के बारे में पूछे जाने पर डेमन बताता है कि कॉलेज अपने घर ड्रिफ्ट मार्क चला गया है। विसेरिस आयरन थ्रोन से नीचे उतरकर अपने भाई को गले लगा लेता है। इस पर कोर्ट के सभी मेंबर्स जमकर तालियां बजाते हैं। डेमन ऑटो को भी घूर कर देखता है, मानो कह रहा है आई एम बैक। इसके बाद विसेरिस डेमन की सक्सेस में एक पार्टी रखता है। पार्टी में एलिसेंट और रैनेरा एक दूसरे से बात करती हैं। बातचीत के दौरान रैनेरा को इतने सालों में पहली बार एलिसेंट की सिचुएशन समझ आती है और वो एलिसेंट के साथ में सिंपैथाइज करती है। एलिसेंट रैनेरा को समझाती है कि विसेरिस इस बात से काफ़ी नाराज़ है कि रैनेरा ने अपना टूर बीच में ही ख़त्म कर दिया। विसेरिस को रैनेरा के टूर से काफ़ी उम्मीद थी कि रैनेरा इतने सारे लॉर्ड्स में से कोई ना कोई अपने लिए ज़रूर ढूंढ लेगी, मगर अफसोस रैनेरा को कोई पसंद नहीं आया। बाद में रैनेरा डेमन से मिलने जाती है। डेमन उसे समझाता है कि मैरिज सिर्फ एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट है। रैनेरा कहती है कि मर्दों के लिए ऐसा हो सकता है मगर औरतों के लिए शादी मौत की सज़ा से कम नहीं है। रैनेरा कहती है कि मेरी मदर की मौत राजा के लिए उत्तराधिकारी पैदा करने के चक्कर में हुई। रैनेरा नहीं चाहती थी कि उसका अंत भी क्वीन एमा के जैसा हो। डेमन अपनी तरफ से रैनेरा को मैरिज करने का मन बनाने के लिए कन्विंस करने की पूरी कोशिश करता है। शाम को स्मॉल काउंसिल की मीटिंग के दौरान लेना का मुद्दा दोबारा उठता है। लॉर्ड कॉर्लिस अपनी बेटी लेना की शादी ब्रावोस के सी लॉर्ड्स के बेटे से करने का प्लान कर रहे थे। ऑटो कहता है कि अगर हाउस वलेरियन फ्री सिटीज के साथ अलायंस कर लेता है तो ये सब किंग के लिए अच्छा नहीं है। रैनेरा रात में जब अपने रूम पे पहुंचती है तो देखती है कि एक बैग में कुछ कपड़े और एक मैप रखा था। वो ज़्यादा सोचे बिना अपना ड्रेस चेंज करके उस मैप के रास्ते निकल जाती है। रास्ते में डेमन उसका इंतजार कर रहा था। दोनों भेष बदल कर शहर की गलियों में घूमने लगते हैं। रैनेरा ये सब देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। स्ट्रीट्स पर एक प्ले हो रहा था जिसमें आर्टिस्ट विसेरिस के रैनेरा को फ्यूचर क्वीन बनाने पर उसका मजाक उड़ा रहे थे। प्ले देखकर रैनेरा को फिर से रियलाइज होता है कि जनता उसकी जगह एलिसेंट के बेटे एगॉन को आयरन थ्रोन पर देखना चाहती है। रैनेरा का मूड ठीक करने के लिए डेमन रैनेरा को प्लेजर हाउस ले जाता है। यहाँ आकर डेमन और रैनेरा पहली बार एक दूसरे को किस करते हैं। ये सब हमारे लिए थोड़ा अजीब है क्योंकि दोनों चाचा भतीजी हैं, मगर हाउस ऑफ ड्रैगन एक फैंटेसी सीरीज है तो यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब काल्पनिक है। खैर, बात आगे ज़्यादा बढ़ने से पहले डेमन पीछे हट जाता है। रैनेरा गुस्से में अपने महल के लिए निकल जाती है। सर क्रिस्टन रैनेरा के रूम के बाहर पहरा दे रहा था। वो रैनेरा को बाहर से आता हुआ देखकर कंफ्यूज हो जाता है। रैनेरा अपनी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन के चलते सर क्रिस्टन को सीड्यूस करती है। सर क्रिस्टन काफ़ी रेजिस्ट करते हैं मगर फाइनली दोनों इंटीमेट होते हैं। ऑटो का एक जासूस उसे प्लेजर हाउस वाली घटना के बारे में जानकारी देता है। ऑटो सुबह सुबह डेमन और रैनेरा के प्लेजर हाउस में किस वाली घटना के बारे में विसेरिस को बताता है। एलिसेंट चोरी से दोनों की बातें सुन रही थी। विसेरिस पहले तो ऑटो की बात को सिरे से नकार देता है क्योंकि उसे लगता है कि कोई रैनेरा को बदनाम करने के लिए ये सारे र्यूमर्स फैला रहा है। विसेरिस ऑटो पर इस बात के लिए भी नाराज होता है कि उसने रैनेरा के पीछे गुप्तचर लगा रखे हैं। ऑटो अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता था। विसेरिस आगे ऑटो पर इल्जाम लगाता है कि वो एलिसेंट के बेटे एगॉन को आयरन थ्रोन पर बिठाने के लिए रैनेरा को सबकी नज़रों में गिराने से भी नहीं चूकेगा। विसेरिस गुस्से में ऑटो को अपने कमरे से निकाल देता है। जब एलिसेंट विसेरिस के सामने आती है तो दोनों एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं बोल पाते। उधर सर क्रिस्टन रैनेरा को एलिसेंट का मैसेज देते हैं। एलिसेंट ने फौरन रैनेरा को मिलने बुलाया था। दोनों वेववर्ड ट्री के नीचे मिलती हैं। एलिसेंट सीधा पूछती है कि कल रात में क्या हुआ था। एलिसेंट रैनेरा से पूछती है कि क्या रैनेरा रात में अपने अंकल डेमन के साथ में थी, क्या सच में दोनों इंटीमेट हुए हैं। जब रैनेरा पूछती है कि ये सब एलिसेंट ने कहाँ से सुना तो एलिसेंट बताती है कि ऑटो के गुप्तचरों ने ये जानकारी ऑटो को दी थी। ऑटो ने जब ये सब किंग को रिपोर्ट किया तब एलिसेंट ने ये सब सुना। एलिसेंट सिर्फ रैनेरा की मदद करना चाहती थी। रैनेरा अपनी सच्चाई को प्रूव करने के लिए अपनी मरी हुई माँ की कसम खाती है। टेक्निकली देखा जाए
तो रेनेरा और डेमन सच में फिजिकली इंटीमेट नहीं हुए थे, मगर रेनेरा सर क्रिस्टन के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में एलिसेंट को कुछ भी नहीं बताती। एलिसेंट उसे डेमन के साथ ब्रॉथल तक जाने के लिए भी डांटती है, भले ही रेनेरा के अनुसार वो सिर्फ एक स्पेक्टेटर थी। एलिसेंट कहती है कि विसेरिस काफ़ी समय से रेनेरा के लिए एक सूटेबल मैच ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अगर रेनेरा की ब्रॉथल विजिट की जानकारी पब्लिक हो गई तो कौन सा लॉर्ड उससे शादी करेगा। रेनेरा ऊपर के मन से एलिसेंट को सॉरी बोलकर चली जाती है। उधर डेमन हैंगओवर में घर वापस आता है। किंग्स गार्ड फौरन उसे किंग विसेरिस के सामने घसीट कर ले जाते हैं। विसेरिस गुस्से में डेमन की जमकर धुलाई करता है। वो डेमन पर इल्जाम लगाता है कि डेमन ने रेनेरा को इम्प्योर कर दिया है। डेमन कहता है कि जब हम दोनों रेनेरा की उम्र के थे तब हमने शहर में कोई भी ब्रॉथल नहीं छोड़ा था, मीनिंग दोनों बहुत सेक्सुअली एक्टिव थे। विसेरिस कहता है कि हम मर्द हैं और वो सिर्फ एक लड़की है। डेमन कहता है कि रेनेरा बड़ी हो चुकी है, किसी अननोन आदमी के साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस होने से बेटर है कि मेरे साथ हो। ये सुनकर विसेरिस गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो डेमन पर इल्जाम लगाता है कि उसने रेनेरा की जिंदगी तबाह कर दी है। वो आगे कहता है कि अब इन सर्कमस्टांसेस में कौन सा लॉर्ड उससे शादी करेगा। डेमन विसेरिस को कहता है कि रेनेरा की शादी विसेरिस को डेमन से करा देनी चाहिए। डेमन विसेरिस को याद दिलाता है कि जब उसने अपना क्राउन विसेरिस को ऑफर किया था तो किंग ने उसकी कोई भी विश उसे ग्रांट करने को कहा था। डेमन अब विसेरिस से उसकी बेटी का हाथ मांगता है। विसेरिस कहता है कि तुम तो पहले से ही शादीशुदा हो। डेमन एगन द कॉन्करर का एग्जाम्पल देता है कि जब उसकी 2 वाइफ्स हो सकती है तो मेरी क्यों नहीं। डेमन कहता है कि हम दोनों मिलकर हाउस टारगैरियन को अपनी प्रॉपर ग्लोरी पर पहुंचाएंगे। विसेरिस समझ गया था कि डेमन को रेनेरा से ज़्यादा विसेरिस के आयरन थ्रोन में इंटरेस्ट था। विसेरिस डेमन को उसकी वाइफ रिया के पास वेल जाने का ऑर्डर देता है। अब इस सब के बाद विसेरिस डेमन की सूरत भी नहीं देखना चाहता था। बाद में एलिसेंट और विसेरिस बात कर रहे थे। एलिसेंट रेनेरा के पक्ष में विसेरिस को कहती है कि धोखा देना रेनेरा के नेचर में नहीं है, मगर डेमन के बारे में विसेरिस ज़्यादा बेटर बता सकता है। एलिसेंट विसेरिस के सामने रेनेरा को इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश कर रही थी। विसेरिस कहता है कि डेमन ऐसी बात कन्फेस क्यों करेगा जो उसने की ही नहीं। एलिसेंट उसे समझाती है कि डेमन किंग को नीचे दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है। एलिसेंट विसेरिस को बताती है कि रेनेरा ने अपनी माँ की कसम खाई है कि वो अभी भी वर्जिन है और एलिसेंट को उस पर पूरा भरोसा था। विसेरिस फाइनली रेनेरा को इस मुद्दे पर बात करने के लिए बुलाता है। विसेरिस रेनेरा को एगॉन का डैगर दिखाता है। डैगर को गर्म करने पर उसमें वेलेरियन में कुछ वर्ड्स नजर आते हैं। फ्रॉम माई ब्लड कम्स द प्रिंस दैट वाज प्रॉमिस्ड एंड हिज वुड बी द सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। विसेरिस कहता है कि मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें सौंपी थी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज़ से बड़ी है। विसेरिस आगे कहता है कि तुम जहरिस की बेटी होती तो वो तुम्हें आयरन थ्रोन पर कभी नहीं बैठने देता। रेनेरा पूछती है कि क्या कभी उससे पूछा गया कि वो क्या चाहती है या क्या उसने ये सब किया, सच क्या है और झूठ क्या है। विसेरिस कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सच क्या है और झूठ क्या, मगर सिर्फ ये मैटर करता है कि सारी रेल्म क्या सोचती है और अब हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। रेनेरा कहती है कि अगर वो लड़का होती तो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जी रही होती, उसके दर्जन भर बास्टर्ड बच्चे भी होते तो विसेरिस की कोर्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। विसेरिस कहता है कि हाँ ये सच है, मगर तुम एक लड़की हो। रेनेरा विसेरिस को कन्फ्रंट करती है कि वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर उसकी जगह एगॉन को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता है। विसेरिस कहता है कि अगर ऐसा करने से रेल्म इकट्ठा हो जाएगा तो हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। विसेरिस आगे कहता है कि तुम अपनी मनमानी कर चुकी हो, अब तुम्हें कॉर्लिस के बेटे लेनोर वेलेरियन से शादी करनी है और इसके बारे में मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। दोनों पावरफुल हाउसेस के मिलने से पूरी रेल्म में कोई हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। रेनेरा आगे विसेरिस को क्वेश्चन करती है कि जो लोग उसके पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं विसेरिस उनका क्या करने वाला है। विसेरिस को समझ नहीं आता कि रेनेरा किसकी बात कर रही है। रेनेरा ऑटो का नाम लेती है। रेनेरा ऑटो की इंटेंशन समझ चुकी थी कि ऑटो एलिसेंट के बेटे एगॉन को आयरन थ्रोन पर देखना चाहता है। ऑटो इस काम के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, चाहे इसके लिए उसे रेनेरा की जासूसी ही क्यों ना करनी पड़े। विसेरिस रेनेरा को समझाता है कि कोर्ट में सभी लोग सेल्फ इंटरेस्टेड हैं और अपने अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, मगर रेनेरा ऑटो के समर्थन में कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी। रेनेरा ऑटो को हैंड ऑफ किंग की पोस्ट से हटाने के बदले लेनोर से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। विसेरिस ऑटो को बुलाकर उसे हैंड ऑफ किंग की पोजीशन से हटा देता है। ऑटो को समझ ही नहीं आता कि ये सब क्या हो गया। नेक्स्ट सीन में ग्रैंड मेस्टर रेनेरा के लिए एक स्पेशल टी लेकर आते हैं जो कि विसेरिस के ऑर्डर्स पर तैयार हुई थी। ये टी रेनेरा को किसी भी अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाने के लिए ग्रैंड मेस्टर ने खुद तैयार की थी। विसेरिस अपनी फैमिली का नाम खराब नहीं होने दे सकता था और रेनेरा अब तक ये बात समझ चुकी थी। यहाँ पर हाउस ऑफ द ड्रैगन का 4th एपिसोड खत्म होता है। आगे की कहानी जानने के लिए हाउस ऑफ द ड्रैगन का 5th पार्ट जरूर देखिए जो कि चैनल पर जल्द अपलोड होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय।